हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योरपीडिया। आई एम जितेंद्र त्यागी। सो एचपीएससी ने हरियाणा के अंदर एक आईटीआई प्रिंसिपल की एक जॉब नोटिफिकेशन निकाला हुआ है और उसके एग्ज़ाम जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो उसका एग्ज़ाम जो पैटर्न है वो एक मिक्स टाइप का एग्ज़ाम है जिसमें सभी ब्रांचेस के लिए कॉमन सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जो भी ब्रांच उसके अंदर है उनका सबका एक जॉइंट सिलेबस है, तो वो सारा आपको पढ़ना है। ओके, सो उस एग्ज़ाम के लिए योरपीडिया ने एक डेडिकेटेड मॉड्यूल लॉन्च किया हुआ है। काफ़ी बच्चों ने इसको ज्वाइन भी कर लिया है, जिसमें वो रेगुलर लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं अपनी योरपीडिया के पैनल पे और अपने इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। और अगर कोई भी स्टूडेंट्स ऐसा है जिसने ज्वाइन नहीं किया है लेकिन इस एग्ज़ाम में इंटरेस्टेड है, इसका फॉर्म भरा हुआ है या भर रहा है, आगे भरेगा, जो भी उसकी स्टेटस है, ठीक है। तो इस एग्ज़ाम के लिए जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है उसको सिलेबस और बाकी जो डिटेल्स हैं वो सारी योरपीडिया पे मिल जाएंगी। क्या एग्ज़ाम का पैटर्न है, क्या सिलेबस है, ठीक है। और कंप्लीट प्रिपरेशन मॉड्यूल भी योरपीडिया पे मिल रहा है। तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म होगा, उस गूगल फॉर्म को भर सकते हैं और उसके थ्रू आपको योरपीडिया के एग्जीक्यूटिव से कनेक्ट हो जाएंगे और वहाँ पे जो क्वेरीज इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आपके मन में है आप पूछ सकते हैं। ओके, अब इसके सिलेबस की बात करें तो उसमें एक सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। वैसे तो ये कोर इलेक्ट्रॉनिक्स का सब्जेक्ट होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन तीनों सब ब्रांच के बच्चे पढ़ते हैं। बट इस एग्ज़ाम में जो मैकेनिकल या दूसरी ब्रांच के बच्चे एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम में, उनको भी ये पढ़ना है क्योंकि ओवरऑल सिलेबस आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, मिक्स है जिसमें सभी ब्रांच का सिलेबस है। सो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक सब्जेक्ट होता है, उसका एक छोटा सा पोर्शन सिलेबस में मेंशन्ड है, उसी के ऊपर इस वीडियो में मैं बात करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो टॉपिक का नाम है वो है डिजिटल के अंदर नंबर सिस्टम। ओके, नंबर सिस्टम एक चैप्टर होता है हमारा डिजिटल में पहला, तो उसके ऊपर इन्होंने सिलेबस में मेंशन किया हुआ है उसके बारे में। ठीक है, तो मैं उसी के ऊपर बात करूंगा आपसे, नंबर सिस्टम के बारे में। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स के बैकग्राउंड के नहीं है, जो दूसरी ब्रांच के बच्चे हैं, तो उनको भी आराम से समझ में आ जाएगा कि क्या होता है नंबर सिस्टम, किस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, कैसे उसको सोल्व करना है। ओके, सो देखो, नंबर सिस्टम 4 कॉमन नंबर सिस्टम होते हैं। ओके, कितने होते हैं? 4 कॉमन। वैसे तो कोई लिमिट नहीं है, हम अपनी मर्जी से भी कोई नंबर सिस्टम बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन 4 जो हैं जो यूज में आते हैं, जो कॉमनली यूज्ड हैं, वो 4 नंबर सिस्टम हैं। तो वो चारों आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम, एक सबसे कॉमन क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम। तो देखो, कोई भी नंबर सिस्टम है ना, उसमें एक दो चीजें मेन होती हैं। एक तो उसका बेस, किसी भी नंबर सिस्टम का एक बेस होता है जो रिप्रेजेंट करता है कि उस नंबर सिस्टम के अंदर कितनी डिस्टिंक्ट डिजिट हम यूज करते हैं। उस नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट डिजिट को रिप्रेजेंट करता है बेस ऑफ द सिस्टम। और दूसरा कि उसमें डिजिट कौन कौन सी हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर सपोज बेस है आर, किसी भी नंबर सिस्टम में बेस क्या है? आर। ओके, तो उस केस में जो हमारी डिजिट्स होती हैं यूज, वो 0 से स्टार्ट होती हैं हमेशा। तो 0, 1, 2 इस तरीके से हम डिजिट यूज करेंगे और बेस से एक नंबर पीछे रहेंगे। तो अगर बेस आर है तो आर -1 तक हम डिजिट यूज करते हैं। तो सबसे बड़ी जो डिजिट है, लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट किसी बेस आर में, वो क्या है? आर -1। ओके, अब यहां पे हम जो 4 कॉमन नंबर सिस्टम है सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम, तो बेस कितना होता है? 10 होता है। आपको बेस याद रखना है, बेस पूछ सकते हैं आपसे डेसिमल का। और इसमें डिजिट क्या यूज होंगी? 0 से स्टार्ट होंगी। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो बेस 10 है तो उससे एक नीचे रहेगा सबसे बड़ी डिजिट, लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट क्या होगी? 9 होगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। अब इसका अगर मैं कोई एग्जाम्पल की बात करूं जैसे, तो इसका एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूं सपोज। तो जैसे एक नंबर लिखा मैंने 327 और इसके सफिक्स में ऐसे लिख दिया यहाँ पे 10, तो ये 10 रिप्रेजेंट करता है इसके बेस को। तो ये नंबर कैसा है? एक डेसिमल नंबर है। ये 327 एक डेसिमल नंबर है। इसके अंदर पॉइंट भी आ सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक और नंबर लिखता हूं तो 85.9, ठीक है, और यहां पे मैंने लिख दिया इसका बेस 10, तो ये डेसिमल नंबर है। इसके अंदर जो डिजिट होंगी वो इनमें से कोई भी होंगी, 0 से लेकर 9 तक। ओके, और जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं ना, वो डेसिमल नंबर सिस्टम ही होता है। ओके, जो हम डील करते हैं डेली लाइफ में।
तो डेसिमल के बारे में क्लियर हो गया सबको। अब दूसरा कौन सा होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, तो बाई का मतलब 2 होता है, बाई डायरेक्शनल जैसे हम बात करते हैं ना, बाई मतलब 2। तो इसमें जो बेस होता है 2 होता है, तो जो डिजिट यूज होंगी वो क्या होंगी, 0 और 1, क्योंकि 2 से एक नंबर पीछे रहना है, तो 0 और 1 डिजिट यूज होंगी बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो बाइनरी नंबर जैसे ये हो सकता है 101 और इसके सफिक्स में लिख दिया 2, मतलब ये बाइनरी नंबर है। 101 इज ए बाइनरी नंबर हेयर। अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि 11011.01 और मैंने लिख दिया यहाँ पे बेस में 2, तो ये क्या है, बाइनरी नंबर है, ये भी बाइनरी नंबर है। इसके अंदर जो डिजिट आएंगी वो या तो 0 या 1 इनमें से आएंगी, कोई और डिजिट नहीं हो सकती, 3 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, केवल 0 या 1 से ही बनता है बाइनरी नंबर। ओके, और उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा जो है हमारा, वो है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसमें जो बेस होता है वो कितना होता है, ऑक्टा, ऑक्टा का मतलब 8, तो इसका बेस होता है 8। इसका मतलब इसमें टोटल 8 डिजिट यूज होंगी। ठीक है, अब 8 डिजिट कौन कौन सी होंगी, 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 1 2 3 4 5 6 7, तो ऑक्टल नंबर जो बनेगा वो इन डिजिट से बनेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा मैंने 2 3 4, अब देखो ये जो है एक ऑक्टल नंबर है, लेकिन ये डेसिमल भी तो हो सकता है, बिकॉज 2 3 4 जो है वो तो डेसिमल में भी आ सकता है, यहां भी आ सकता है 2 3 4। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बेस को मेंशन करते हैं ताकि क्लियरिटी रहे कि ये कौन से बेस का नंबर सिस्टम, कौन सा नंबर है, ये कौन से बेस में है। तो ये यहाँ पे 8 लिखा हुआ है, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, तो ये आपका बेस 8 का है तो ऑक्टल नंबर सिस्टम में है, और ये 10 बेस में है तो डेसिमल नंबर सिस्टम का नंबर है ये। ओके, तो दो अलग अलग जैसे हम देखने में लगेंगे एक जैसे, मान लो 5 6, ये हमारे पास एक नंबर है और यहाँ भी 5 6 है, लेकिन यहाँ पे बेस 8 है और यहाँ पे बेस 10 है, तो ये डिफरेंट है, दोनों आपस में डिफरेंट है ये, क्योंकि अलग अलग बेस है इनके। ओके, ये ऑक्टल नंबर है और ये डेसिमल नंबर है, तो ये बेस से पता चलता है हमें। तो 3 हमारे नंबर सिस्टम के बारे में आपको आइडिया लगा। अब जो अगला है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्सा और डेसिमल मतलब 6 और 10 16, तो बेस कितना होगा इसका, 16। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है, 16 होता है। टोटल 16 डिजिट होती है इसके अंदर। ओके, अब वो डिजिट कौन कौन सी होंगी देखो, तो 0 से लेके 1 2 3 अप टू 9, तो हम वही डिजिट यूज कर लेते हैं। लेकिन दिक्कत कहां पे आती है, 9 के बाद आती है। मान लिया 10, अगर मैं 9 के बाद लिख देता हूं 10, ठीक है ना, तो 10 अगर मैंने लिखा तो प्रॉब्लम क्या पड़ती है कि अगर खाली 10 लिखें तो ये 10 ये वाला है जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 10 होती है, 10 होती है, ठीक है ना, या ये 1 और 0 से बनी हुई 2 डिजिट हैं, क्योंकि 0 1 तो डिजिट होती है, यहाँ पे देखो 0 1 तो यहाँ भी आ रहा है, तो ये 2 डिजिट है या एक डिजिट वाला 10 है, ये पता नहीं चलता कि ये इन दोनों से बना है या 10 जो यहाँ पे 9 के बाद आना चाहिए वो वाला 10 है। तो क्या करते हैं इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए, इसको एज ए सिंगल डिजिट रिप्रेजेंट करने के लिए हम अल्फाबेट का यूज कर लेते हैं। तो जो 10 है ना, यहाँ पे जैसे 9 के बाद 10 आना चाहिए ना, हमें 16 लिखने हैं टोटल, तो 0 से लेके 9 तक लिख दिया। अब 10 लिखना था तो 10 1 0 नहीं लिख सकते, उसकी जगह सिंबल यूज कर लेते हैं ए, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। 11 के लिए बी, 12 के लिए सी, 13 के लिए डी, 14 के लिए ई और 15 के लिए एफ। तो 0 से 15 तक हमारे डिजिट्स होंगे, मतलब 0 से लेके एफ तक हमारे डिजिट्स होंगे। तो ये नंबर आपको याद कर लेना, 10 का मतलब ए होता है, 11 बी, 12 का मतलब सी, 13 का मतलब डी, 14 का मतलब ई, 15 का मतलब एफ। तो कोई हेक्साडेसिमल अगर हम नंबर बनाएंगे तो जैसे 32A और यहां पे लिख दिया बेस में 16, ये किसका एग्जाम्पल है, एक हेक्साडेसिमल नंबर का एग्जाम्पल हो गया। ओके, सो चारों नंबर सिस्टम है, इनको ध्यान से देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि क्या डिफरेंस है चारों में इनमें। उसके अलावा हम अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं, जैसे बेस 5, अगर सपोज हम बेस 5 की बात करते हैं, बेस 5, तो बेस 5 में अगर हम डिजिट लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 1 2 3 4 तक हम डिजिट ले सकते हैं बेस 5 में, क्योंकि 5 से एक नंबर पीछे रहेंगे, एलपीडी एक नंबर पीछे रहती है। ऐसे बेस 9, तो 0 से लेके 8 तक हम डिजिट यूज कर सकते हैं। अगर बेस हम ले लें 13, तो 0 से लेके 9 और फिर 10 11 12, तो ए बी सी ये हम यूज कर सकते हैं इस तरीके से। लेकिन मोस्टली आपको ये 4 में से ही आएगा क्वेश्चन, उसके आगे चांस कम ही रहेंगे, ये 4 मेन है आपको समझने। ओके, सो अब हम चलते हैं आगे। आई होप कि आपको समझ में आए होंगे चारों नंबर सिस्टम्स की प्रॉपर्टीज। अब हमें क्या करना है
कि सबसे पहले क्वेश्चन है, जैसे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपके आएंगे तो यहां पे इस क्वेश्चन को आप पढ़ के जरा इसका आंसर सोचिए क्या आ सकता है। अगर आप चैट बॉक्स में लिखना चाहते हैं आंसर लिख सकते हैं जल्दी, इसको सुनते ही आप क्वेश्चन को रीड करते ही अपना आंसर चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपको बताना है किसी बेस आर में और लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट में क्या रिलेशन होता है, एलपीडी और बेस आर। सो आपको आइडिया लग गया होगा, अभी तक जो हमने डिस्कशन करा है उसमें इसका आंसर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ऑप्शन बन सकता है एग्जाम में एमसीक्यू। ठीक है, तो यहां पे देखो एलपीडी जो होता है ना, लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट, ये हमेशा बेस से एक नंबर पीछे रहता है, तो r-1 दिस विल बी द रिलेशनशिप। जैसे हम बेस 2 की बात करते हैं बाइनरी की, तो वहां पे लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट क्या है, 1 है, तो बेस 2-1। ऑक्टल में वो 7 है, 8-1। हेक्साडेसिमल में वो f है, 16-1। ओके, डेसिमल में वो 9 है, 10-1। तो यहां पे सी ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे। ओके, बहुत ही नॉर्मल बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपको आएंगे, तो इस टॉपिक को आप ना इग्नोर मत करना। ये मतलब जो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक्स के नहीं भी है ना, उनको कोई चिंता वाली बात नहीं है। ठीक है, जो यूरोपीडिया के मॉड्यूल में पढ़ेंगे, मैं खुद डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाता हूं, तो वहां पे उनको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और इसके जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इजीली कर पाओगे एग्जाम में। ओके, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहां पे आप जरा इस क्वेश्चन को रीड करके समझने की कोशिश कीजिए कि आप इसका आंसर क्या दे सकते हो, इनमें से कौन सी मिनिमम बेस हो सकती है। ठीक है, इनमें से इस नंबर का बेस हमें पता नहीं है, ठीक है ना, इन्होंने मेंशन नहीं करा कि इसका बेस क्या है, तो कितना मिनिमम बेस पॉसिबल है इसका, ये आपको बताना है। तो अगर आपको किसी भी नंबर में उसका मिनिमम पॉसिबल बेस बताना है ना, तो क्या प्रोसीजर है, सोच लिया सबने। ओके, तो क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ी डिजिट पता करो क्या है। सो सबसे बड़ी डिजिट है 8, तो जो बेस होगा वो उससे एक नंबर ऊपर रहेगा एलपीडी से, तो बेस क्या हो जाएगा, r=LPD+1, तो 9। तो इसका जो मिनिमम पॉसिबल बेस हो सकता है वो क्या हो सकता है, 9 हो सकता है, 9 से नीचे नहीं आ सकता, क्योंकि 9 से नीचे अगर 8 कर लोगे तो 8 तो ऑलरेडी इसके अंदर डिजिट है। ठीक है, तो यहां पे आंसर होगा आपका सी। जो पिछला कंसेप्ट है, पिछला फॉर्मूला था, उसके हेल्प से भी आप आंसर कर सकते हो। अब हमारा अगला हेडिंग है एनी बेस आर टू डेसिमल इक्विवेलेंट कन्वर्जन। एनी बेस आर टू डेसिमल कन्वर्जन। तो देखो अभी तक जो मैंने आपको बताए हैं 4 नंबर सिस्टम मैंने आपको समझाए। ठीक है, मान ले डेसिमल, हेक्साडेसिमल। अब सपोज आपका कोई फ्रेंड है, अमेरिका में रहता है, ठीक है ना, वहां से इंडिया आया और एक $200 का एक नोट लेके आया। सपोज वहां पे $200 के नोट होते हैं, मान लेते हैं ये, और इंडिया में आके उसको इंडियन करेंसी की जरूरत पड़ी, उसने आपसे पैसे मांगे कि भाई मुझे जो है मेरे ये $200 है, इनको ले लो और मुझे इसके बदले में इंडियन रुपीस दे दो। अब आपने लिखा 200, ठीक है, और यहाँ पे इंडियन रुपीस जो है इतना, आपने उसको बोला देख भाई तेरे में भी 0 हमारे में भी 0, ठीक है, तेरे में यहाँ 0 हमारे में भी 0, तेरे में भी 2 है हमारे में भी 2 है, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये बराबर हो गए, ले ले। तो ऐसा अगर करोगे तो चीटिंग करोगे ना दोस्त के साथ। क्यों चीटिंग करोगे, क्योंकि तुमने यहां तक तो दिखा दिया कि भैया देख दोनों एक जैसे हैं, तुमने इस चीज को हाइड कर लिया। यहां डॉलर है, यहां रुपी है, वैल्यू अलग है ना, ये किसकी करेंसी है, डॉलर ज्यादा वैल्यू का होता है ना एज कंपेयर टू इंडियन रुपीज, तो इसलिए ये दोनों नंबर को बराबर नहीं बोल सकते। तो उसी तरीके से अलग अलग बेस में अगर देखने में सेम लग रहा है नंबर, तो उसकी वैल्यू बराबर नहीं होगी। ठीक है, तो हमें कन्वर्जन करना पड़ता है। जैसे यहां पे क्वेश्चन आएगा कि भाई $200 को रुपीज में कन्वर्ट करें तो कैसे करें, तो वैसे ही अगर किसी बाइनरी नंबर को हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में, तो क्या मेथड हम यूज करें। ओके, सो कन्वर्जन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब उसमें 4 बेस हैं, 4 टोटल नंबर सिस्टम हम पढ़ते हैं जो कॉमन है। एक को बाकी 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो टोटल कितने कन्वर्जन होंगे, 4 × 3 12 कन्वर्जन होंगे ना। एक को बाकी 3 में अगर आप कन्वर्ट करोगे 12 कन्वर्जन होंगे। ओके, तो वो 12 कन्वर्जन आपको आने चाहिए, राइट। अब उन 12 में से एक मेथड जो जब से सबसे पॉपुलर है, मतलब एक हम कवर करेंगे अभी इस लेक्चर में, वो है कि एनी बेस आर टू डेसिमल इक्विवेलेंट कन्वर्जन। मतलब किसी भी बेस में अगर आपको नंबर दिया है तो उसको आप उसके इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हो। उसका मेथड मैं आपको इस लेक्चर में भी डिस्कस करने जा रहा हूं। ओके, तो क्या करना है, देखो सपोज हमारे पास कोई नंबर है, मान लिया B4, B3, B2, B1,
बी नॉट पॉइंट बी माइनस वन बी माइनस टू, ये डिजिट्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, ये डिजिट्स हैं किसी नंबर की। ये नंबर है बेस आर में, किसमें है ये, बेस आर में। आर बेस जो है बाइनरी हो सकता है, ऑक्टल हो सकता है, हेक्साडेसिमल हो सकता है। ये यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, ठीक है। अब आपको इसको लाना है किसमें, डेसिमल में लाना है इसको, रिजल्टेंट वैल्यू डेसिमल में बतानी कितनी होगी। तो क्या करो, सबसे पहले जो डेसिमल पॉइंट है ना, यहाँ पे आओ, इसके दोनों तरफ आपको लिखना है आर की पावर्स में वेट। तो सबसे लेफ्ट में जो बिट है ये वाली, इसके इमीडिएटली लेफ्ट में इसका वेट लिखोगे आर की पावर 0, ये जो बेस आर है ना, अगर ये 2 है तो 2 की पावर 0, अगर ऑक्टल है तो 8 की पावर 0, अगर यहाँ पे हेक्साडेसिमल है तो 16 की पावर 0, उस तरीके से। फिर आर की पावर 1, आर की पावर 2, आर की पावर 3, आर की पावर 4, अगर आ गया तो ऐसे बढ़ते चले जाओ। तो इनको बोलते हैं पोजिशनल वेट्स, ये इन डिजिट्स के पोजिशनल वेट हैं। इधर चलेंगे तो आर की पावर -1, आर की पावर -2, आगे अगर कोई और भी है तो आर की पावर -3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हर एक डिजिट के ऊपर उसका पोजिशनल वेट लिख लेंगे हम। ओके, अब क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो डिजिट को, ये जो डिजिट है इसको इसके वेट से कर दो मल्टीप्लाई। तो यहां पे मैं नीचे कर देता हूं, या इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां से, ठीक है। ओके, तो यहां पे देखो डिजिट B4 और इनटू में r की पावर 4 प्लस B3 और इनटू में r की पावर 3 प्लस B2 इंटू r की पावर 2 प्लस B1 इंटू r की पावर 1 प्लस V0 इंटू r की पावर 0 प्लस B-1, ये डिजिट के नाम है, कुछ भी हो सकती है इनकी वैल्यू, इंटू r की पावर -1 प्लस ये वाली डिजिट जो भी है और इंटू r की पावर -2, ठीक है। इसकी नेट वैल्यू जो आएगी ना, ये इक्वल टू किस में आएगी, ऑटोमेटिकली डेसिमल नंबर में आएगी। तो ये मेथड है हमारा, किसी भी बेस आर से नंबर को डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना। ओके, अब अगर ये मेथड आपने समझ लिया है क्या करना है, तो अलग अलग एमसीक्यूज है हमारे पास, उनको देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे ध्यान से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर। एक बाइनरी नंबर दिया हुआ है 101110, बेस 2 में है, मतलब बाइनरी नंबर का मतलब होता है बेस 2, और इसको डेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है। तो जो मेथड मैंने सिखाया है आप उसकी हेल्प से पहले ट्राई कर सकते हैं अपने आप, ठीक है। यहीं पे वीडियो को पॉज कर सकते हो और इसको ट्राई कर सकते हो। तो यहां पे क्या करेंगे हम, देखो 1 0 1 1 1 और 0, ये है ना, ये हमारा बाइनरी नंबर है, ठीक है। अब इसमें सब जो डेसिमल पॉइंट तो कहीं है नहीं, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं दिया हुआ तो लास्ट में माना जाता है ना, ये डेसिमल पॉइंट इसके एंड में माना जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे तो जाने की जरूरत नहीं, सारे जीरो ही होंगे डेसिमल पॉइंट के आगे, तो इधर ही चलना है। तो सबसे पहले इसके ऊपर लिखेंगे 2 की पावर 0, इधर चलेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। इनको बोलेंगे पोजिशनल वेट्स, ये इन डिजिट के पोजिशनल वेट्स है, ये सबके वेट लिखे हमने, ठीक है। अब हम वैल्यू निकालेंगे हर एक डिजिट की और सबको ऐड कर देंगे। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 5, ठीक है। इनको आपस में क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 5 को, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 4, ठीक है, प्लस ये 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 3, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 2, प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 1, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 की पावर 0। इस तरीके से लिख लेंगे। अब देखो 2 की पावर्स आपको सारी याद होनी चाहिए, 10 तक याद कर लेना, जैसे 2 की पावर 0 1 2 10 तक सारी एकदम याद कर लेना, काम आएंगे आपके, ठीक है। तो ये हो जाएगा 32, ठीक है, प्लस ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8, प्लस ये हो जाएगा 4 और प्लस 2 और प्लस 0। सो नेट रिजल्ट कितना बन जाएगा, 32 और 8 40 और 4 44 और 2 46, तो ये आ जाएगा 46। ओके, तो इज इक्वल टू 46 इन डेसिमल, मतलब ये जो बाइनरी में नंबर है ना, इसकी डेसिमल में वैल्यू 46 है, इसका ये मतलब है। तो सी आंसर पे हम टिक कर देंगे एग्जाम में।
ये मेथड हुआ किसी भी बाइनरी नंबर को उसके डेसिमल इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करने का। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल नंबर। अब यहां पे हमें एक ऑक्टल नंबर दिया हुआ है और उसको हमें कन्वर्ट करना है उसके डेसिमल इक्विवेलेंट में। ओके, सो इसको बोलेंगे ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन। ऑक्टल से डेसिमल में जाना है। तो अगर जिनने समझ लिया है वो बच्चे तो इमीडिएटली कैलकुलेट कर सकते हैं, और जिन्होंने अभी नहीं समझा उनको मैं फिर से बता देता हूं। देखो हमारे पास नंबर है 2 3 4, ये एक ऑक्टल में है, ये तो बेस 8 है ना, और डेसिमल में लाना है तो इसके ऊपर लिखो 8 की पावर 0। इसका जो बेस है वो 8 है ना, 8 की पावर 1 और 8 की पावर 2। जब बाइनरी में था तो हमने 2 लिखा था, अभी ऑक्टल है तो 8 लिखेंगे। अब ये पोजिशनल वेट कहलाएंगे। तो ये डिजिट 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर 1 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 की पावर 0 इज इक्वल टू 128 प्लस 24 और प्लस 4 इज इक्वल टू, अब इसको पूरे को ऐड कर लो, 120 और 20 40, 140 48 और 4 52 और 4 56, तो 156 आ जाएगा। 156 विल बी द आंसर। ओके, सो ये हमने 1 2 3 4 जो एक ऑक्टल में था नंबर उसको कन्वर्ट कर दिया हमने किस में, डेसिमल इक्विवेलेंट में। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर। अब मतलब हमें एक नंबर दिया हुआ है हेक्साडेसिमल में, बेस 16 में, ठीक है, ये बेस 16 है, ABF जो है बेस 16 में दिया हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो सेम प्रोसीजर करना है, यहां पे बस बेस जो है वो आपका 16 है तो R की जगह 16 आ जाएगा। तो अगर हम यहां पे लिखेंगे A B और F, ठीक है, तो 16 की पावर 0, 16 की पावर 1 और 16 की पावर 2, तो नेट वैल्यू क्या बनेगी, इज इक्वल टू ये A मल्टीप्लाइड बाई 16 का स्क्वायर प्लस B मल्टीप्लाइड बाई 16 की पावर 1 प्लस F मल्टीप्लाइड बाई 16 की पावर 0 इज इक्वल टू, अब देखो A जो है उसको मल्टीप्लाई करना तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है उससे करना पड़ेगा ना। तो A की न्यूमेरिकल वैल्यू तो 10 होती है, वो भी लिखवाया था मैंने आपको, तो यहाँ पे 10 लिख देंगे अब, इंटू 16 का स्क्वायर होता है 256 प्लस B होता है आपका 11 और इंटू 16 हो जाएगा, और प्लस F का मतलब 15 और इंटू 16 की पावर 0 होता है 1। तो अब ये कैलकुलेशन तो आई होप कि आप सभी कर सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे लिखने ही भूल गया हूँ मैं आपके लिए, चलो तो ये आंसर 271 ही होगा इसका, यहाँ पे ऑप्शन लिखने थे, ठीक है। सो नेट रिजल्ट निकालेंगे 2751 आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेना। तो प्रोसीजर जो है वो कन्वर्ट आपको सभी को क्लियर हो चुका है, क्या प्रोसीजर फॉलो करना है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ दिस नंबर। अब देखो मैंने आपको बताए 4 कॉमन नंबर सिस्टम, लेकिन बेस कोई और भी मान सकते हैं हम, जैसे बेस 4 मान लिया हमने, तो उसमें भी प्रॉब्लम मिल सकती है हमें, ठीक है। तो क्या करेंगे, सेम रूल फॉलो करेंगे, सभी कुछ सेम रहता है रूल। 2 1 2 3 बेस 4 में है ना, और डेसिमल में लाना है, तो 4 की पावर शुरू कर दो, 0 4 की पावर 1 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 3 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 2 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 1 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 0। अब इसको सोल्व तो कर ही सकते हो ना, नेट रिजल्ट निकाल सकते हो अपने आप। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पे। अब देखो अभी तक तो जितने भी नंबर थे उसमें डेसिमल पॉइंट का यूज नहीं किया था मैंने, लेकिन इस क्वेश्चन में डेसिमल पॉइंट भी ले लिया, तो बाइनरी के साथ में ऐसा भी हो सकता है डेसिमल पॉइंट भी दे दे आपको वो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर भी, इसको भी आराम से सोल्व किया जा सकता है। डेसिमल में लाना है, बाइनरी नंबर है और इसमें डेसिमल पॉइंट भी दे रखा है, ठीक है ना। तो सेम रूल है आपका 1 0 0
और 101 और 0.001, ये एक बाइनरी नंबर है। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, डेसिमल में। तो हम लिखेंगे 2 की पावर्स, क्योंकि बाइनरी से डेसिमल में लेके जाना है ना, तो 2 की पावर लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। तो यहाँ से देखो डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है ना, इधर और इधर दो तरफ चलेंगे। तो इधर से चलेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, और इधर चलेंगे हम 2 की पावर में निगेटिव पावर -1, -2 और -3। ठीक है, तो 1 इंटू 2 की पावर 5 ये कितना हो जाएगा 32, प्लस 0 इंटू दिस 0 प्लस 0 प्लस 4 और प्लस 0 और प्लस 1 प्लस ये 0 इंटू दिस 0 प्लस 0 प्लस 2 की पावर -3 मतलब 1/8 इज इक्वल टू 37 और प्लस, अब ये जो 1/8 होता है ये तो 0.125 होता है। ठीक है, तो इज इक्वल टू 37.125, दिस विल बी द डेसिमल इक्विवेलेंट। तो बी आंसर यहां पे ऑप्शंस के हिसाब से हो जाएगा। तो अगर डेसिमल पॉइंट भी दिया हुआ है तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आप सोल्व कर सकते हो। ओके, तो ये जो एमसीक्यूज हैं किस तरीके के पूछे जाएंगे और क्या कंसेप्ट है ये मैंने डिस्कस किया। अब देखो इसमें सब्जेक्टिव पेपर है तो हो सकता है सब्जेक्टिव में भी कुछ क्वेश्चन पूछ ले। तो जो मैंने टॉपिक पढ़ाया है उसके हिसाब से सब्जेक्टिव में कन्वर्जन, जैसे अगर हम अलग अलग एग्जाम की बात करें तो कन्वर्जन के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं कि इसको इसमें कन्वर्ट करने का प्रोसीजर लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने दिए हैं कि इस तरीके से आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो इनके आंसर आपको प्रॉपर तरीके से लिखने हैं। ठीक है, ताकि उनको देखते क्लियर हो जाए कि आपको ये कंसेप्ट आता है। नोट कर लीजिए तीनों क्वेश्चंस और इनके आंसर अपनी कॉपी में बढ़िया तरीके से लिख लीजिए। ओके, ये आपको खुद करना है। सो ये उसका पहला पार्ट था हमारा नंबर सिस्टम के अंदर, जिसमें हमने एनी बेस टू डेसिमल कन्वर्जन किया। ठीक है, बाकी अपने आगे के जो लेक्चर्स हमारे चलेंगे बच्चों के लिए उसमें हम आगे पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, सो जो भी स्टूडेंट्स हैं जो ITI प्रिंसिपल की हरियाणा में जो जॉब निकली हुई है HPSC में, उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, योरपीडिया के यहाँ पे मॉड्यूल चल रहा है इसका डेडिकेटेड, इस एग्जाम ओरिएंटेड, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट।